हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबली पूछे जाते हैं वो सारे इसमें हम फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मिक्सअप सारे एमसीक्यूज जो वो डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। तो हम हमारा आज का लेक्चर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज आपको तब अच्छे से समझ में आएंगे जब उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स से उनके कुछ पार्ट्स आपको क्लियर हो, उनके जो नेम है वो क्लियर हो। इसके बाद में आप जब एमसीक्यूज पर हम चलेंगे तो आपको जो एमसीक्यूज है वो ज़्यादा अच्छे से जो होंगे वो क्लियर होंगे। तो हम पहले कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें जो ये पाइप दिख रहा है इसे हम यूरेटर कहते हैं, जिससे यूरिन जो है वो ब्लैडर में आती है। ये वाला पार्ट होता है ब्लैडर। देन इसके नीचे होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल। जो ये पोजीशन दिख रहा है ये होता है सेमिनल वेसिकल। उसी प्रकार जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस पार्ट को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। देन यहाँ पे ये होते हैं हमारे वेजा डिफरेंस एम्प्यूल्स, और यहाँ पे ये होते हैं हमारे वेजा डिफरेंस। उसी प्रकार एक और ग्लैंड होती है जो होती है बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है उन्हें कहते हैं बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड। उसी प्रकार ये होता है यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो पास आउट बॉडी से होती है। नेक्स्ट इस पोर्शन को हम कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस, ये पोर्शन कहा जाता है पेनिस। देन ये होती है टेस्टिकल्स, ये होती है हमारी टेस्टिस और टेस्टिकल्स। तो ये कुछ जो है पार्ट्स के नेम थे जो होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। हमने हमारे एमसीक्यूज को अच्छे से समझने के लिए इन चीज़ों को बस एक बार देखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, इसके बाद हम एमसीक्यूज पर चलेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये होता है हमारा यूटेरस, यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूटेरस। इस ट्यूब को कहते हैं हम फॉलेनपियन ट्यूब। ये जो ट्यूब है दोनों साइड इन्हें कहा जाता है फॉलेनपियन ट्यूब। फॉलेनपियन ट्यूब के एंड में ओवरीज होती है, वहीं पे जो फीमेल सेल का जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पर ओवरीज पाई जाती है। ओवरीज जिस चीज़ से कनेक्ट होती है उन्हें हम कहते हैं ओवरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। एंड उसके बाद में सर्वाइकल कैनाल, ये जो होती है ये होती है हमारी सर्वाइकल कैनाल। यहाँ पर होती है हमारी सर्वाइकल कैनाल, ये होती है वेजाइना और वेजाइना की ओपनिंग। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम, ये जो हमारी लेयर होती है इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। अब इन्हीं से रिलेटेड हम सारे के सारे जो हमारे एमसीक्यूज है इन्हीं पार्ट्स के ऊपर से और इन्हीं सारे जो वर्ड्स रहेंगे वो हमारे एमसीक्यूज में हमसे डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला एमसीक्यूज जो कि होने वाला है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर से। तो क्या पूछ रहा है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसे क्या कहा जाता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसे कहा जाता है ओव्यूम। इसका आंसर आएगा आंसर ए, ओव्यूम इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। उसी प्रकार क्वेश्चन हमारा विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस एग्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर एग को जो है प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर आएगा ओवरी। जहाँ पे हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि जो ओवरी होती है वहाँ पे जो फीमेल एग्स होती है उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर आएगा ओवरी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू विच स्ट्रक्चर, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो एक फर्टिलाइज हो जाता है मतलब कि स्पर्म से उसका मेल हो जाता है, उसके बाद में जो एग होता है फीमेल का वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। किस चीज़ में वो इम्प्लांट, उसका जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है, तो आंसर आएगा यूटेरस। जहाँ पर यूटेरस होता है उसमें जो फर्टिलाइज एग होता है वो अपने आप को इम्प्लांट्स कर लेता है। आंसर ए, यूटेरस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल इन द टेस्टिस, जो टेस्टिस होती है उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा एफएसएच, जो एफएसएच हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स इन द टेस्टिस। क्वेश्चन है, विच प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल मेच्योरेशन ऑक्योर इन विच स्ट्रक्चर, जो स्पर्म होता है वो मेच्योर कहाँ पर होता है, कहाँ पर स्पर्म का हमारे मेच्योरेशन जो होता है वो होता है, कहाँ पर स्पर्म की मेच्योरेशन प्रोसेस जो होती है वो किस स्ट्रक्चर में होती है। तो इसका आंसर है एपिडाइमिस। एपिडाइमिस में जो होता है वो प्रोसेस करता है हमारा स्पर्म सेल मेच्योर होने के लिए। तो आंसर आएगा आंसर ए, एपिडाइमिस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द मेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट के लिए। तो इसका आंसर है टेस्ट्रोजन। टेस्ट्रोजन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेकेंडरी
कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके लिए। सो आंसर इज टेस्ट्रोजोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन कॉमनली ऑक्यूर इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर जो एग होता है वो स्पर्म से मिलता है, तो वो कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में जो होता है ओक्यूर होता है। तो इसका आंसर आएगा फॉलोपियन ट्यूब। जो फॉलोपियन ट्यूब हमने देखी थी जिससे ओवरीज जो होती है वो कनेक्टेड रहती है, उसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। किसका मतलब एग और स्पर्म का मिलन कहाँ पर होता है। जो फीमेल्स की फॉलोपियन ट्यूब होती है उसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। जो स्पर्म होता है मेल का और जो फीमेल का एग होता है, दोनों का आपस में क्या होता है वहां पर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो कहाँ कौन से पार्ट में होता है ट्यूब में। उसी प्रकार ओके अगला क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरीज कॉल्ड। जब फीमेल की ओवरीज में से एग निकलता है, जब रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरीज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ओवुलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ओवुलेशन। जब ओवरीज में से एग जो होता है वो रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। इस पर अगला क्वेश्चन स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस इन विच स्ट्रक्चर। जो स्पर्म होते हैं मेल्स में, जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर में जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर टेस्टिस। जो टेस्टिस होती है हमारे टेस्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है प्रोडक्शन होता है किसका स्पर्म सेल्स का। उस पर अगला क्वेश्चन द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरीज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। जो ओवरीज होती है उसमें से एग जो होता है रिलीज होता है, तो ये कौन से हार्मोन के द्वारा जो होती है वो होता है वो रिलीज वो कंट्रोल्ड होता है। तो द रिलीज ऑफ एन एग, जो एग रिलीज होता है ओवरीज में से, वो किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा आंसर बी एलएच एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो एलएच और एफएसएच हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा ही जो रिलीज होता है एग ओवरीज से वो कंट्रोल्ड हुआ जाता है। किसके द्वारा एलएच और एफएसएच हार्मोन्स के द्वारा। उस पर अगला क्वेश्चन द हाइमेन इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द। जो हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे कहा जाता है हाइमीन। तो वो किस चीज को पार्शियली कवर अप करके रखती है। तो इसका आंसर है वेजाइना। जो वेजाइना होती है वो हाइमीन एक थिन मेम्ब्रेन से क्या होती है कवर अप होती है। उसी पर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। इनमें से कौन सा फंक्शन है फॉलोपियन ट्यूब का। फॉलोपियन ट्यूब जो होती है क्या करती है, इसका आंसर ट्रांसफर्ड ऑफ एग टू द यूटेरस। क्या करती है फॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करती है एग को यूटेरस तक। जो एग होता है उसको ट्रांसफर करती है कहाँ तक जो फॉलोपियन ट्यूब होती है वो यूटेरस तक। जो ओवरीज में तो क्या होता है प्रोडक्शन होता है एग्स का कहाँ पे ओवरीज में, और उसको ट्रांसफर करने का काम होता है फॉलोपियन ट्यूब का कहाँ तक यूटेरस तक। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। इनमें से कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जो मेल में टेस्टोन होता है उसके प्रोडक्शन के लिए। तो इसका आंसर आएगा लीडिंग सेल्स इन द टेस्टिस। जो टेस्टिस होती है उसमें क्या होते हैं लीडिंग सेल्स होते हैं काय में टेस्टिस में। तो आंसर सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उस पर अगला क्वेश्चन सर्विक्स कनेक्ट्स द यूटेरस टू विच स्ट्रक्चर। जो सर्विक्स होता है वो यूटेरस से कनेक्ट होता है, तो कहाँ तक कनेक्टेड रहता है। जो सर्विक्स होता है वो कनेक्ट होता है यूटेरस से लगाकर, तो कौन से स्ट्रक्चर तक जो हमारा सर्विक्स है वो कनेक्ट रहता है। तो इसका आंसर वेजाइना से लगाकर तो जो सर्विक्स होता है कनेक्टेड होता है, और हमारे यूटेरस हो गई, सर्विक्स हो गया और वेजाइना, ये सब आपस में क्या रहते हैं कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। इनमें से कौन सा हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज को स्टिमुलेट करने के लिए ओवरियन फॉलिकल्स को। तो इसका आंसर आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। उसी पर अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का क्या रोल होता है। तो इसका आंसर आएगा मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। जहां पर क्या होता है जो स्पर्म होता है वो क्या होता है मैच्योर होता है। जो स्पर्म होता है वो क्या होता है यहाँ पर मैच्योर होता है। तो जो इसका रोल होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, किस काय में हेल्पफुल होता है मैच्योर करने के लिए स्पर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ओक्योर्स इन विच स्ट्रक्चर। जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो कौन से स्ट्रक्चर में क्या होती है प्रोसेस होती है। कहाँ पर इम्प्लांटेशन की जो इम्प्लांटेशन ओक्योर होता है उसकी प्रोसेस कौन से स्ट्रक्चर में जो होती है वो ओक्योर होती है। तो इसका आंसर यूटेरस में क्या होता है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो होती है वो ओक्योर होती है। उसी प्रकार हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग द यूटेरिन लिनिन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका आंसर है प्रोजेस्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग द यूटेरिन लिनिन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड। जो यूटेरस होता है उसकी एक थिक
पतली सी एक मस्कुलर लेयर होती है, उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ द यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ द एपिडाइमिस। जो एपिडाइमिस होती है उसका इनमें से कौन सा फंक्शन होता है? इसका आंसर स्टोरेज एंड मेचुरेशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होता है उसको स्टोर करके रखता है और वहां पर क्या होता है? स्पर्म का मेचुरेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ऑफ द सर्विक्स। इनमें से जो सर्विक्स होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो इसका आंसर बैरियर टू द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि मेल्स में पाई जाती है, हमने देखा था स्ट्रक्चर है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो मेल्स में पाई जाती है, तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर का सिक्रेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड। जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको सिक्रेट करती है। कौन सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है? तो इसका आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइटिस्ट। इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज को डेवलप करने के लिए? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइटिस्ट। तो इसका आंसर है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइटिस्ट को डेवलपमेंट कराने के लिए। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीडिंग ऑफ द यूटेरिन लिनिन इज नोन एज। जो यूटेरिन लिनिन होती है वो सीडिंग होती है, मतलब कि वो पतली होके उसके बाद में सीडिंग मतलब कि वहां से शेड आउट हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब पीरियड्स जब होते हैं स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? जो यूटेरिन लिनिन होती है वो सीडिंग होती है, मतलब कि वो बाहर निकलती है। उसी पर अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन एग यूजुअली ऑक्यूर। जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है, एग जो होता है फर्टिलाइज होता है, वो कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर ही जो फीमेल का एग होता है और मेल का स्पर्म होता है, उन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनके ऊपर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।